नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले दिल्ली पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है, कभी अपने अजीबोगरीब कारनामे को लेकर तो कभी अपनी सफलता को लेकर। इस बार सुर्खियां बटोर रही है थान सिंह की पाठशाला। जी हाँ, दरअसल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थान सिंह एक पाठशाला संचालित कर रहे हैं, जो उन गरीब बच्चों के लिए एक नई दिशा प्रदान कर रही है जिनके परिजन खुले हवा में रहने को मजबूर है। ये पाठशाला उन गरीब बच्चों की काफ़ी मददगार साबित हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक सकारात्मक सोच समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है और यह बदलाव देश के लिए एक नई दिशा भी काम करती है और एक सीख भी है कि करते वही हैं जो करना चाहते हैं, सिर्फ तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी लिख रहे हैं दिल्ली पुलिस के होनहार कांस्टेबल थान सिंह। बाल मजदूरी के खिलाफ इन्होंने शिक्षा को अपना एक ऐसा हथियार बनाया जिसका नतीजा ये हुआ कि बाल मजदूर और कचरा बीनने वाले बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। वे बताते हैं कि पाठशाला में पढ़ने वाले 70 बच्चों का दाखिला दिल्ली सरकार के स्कूल में हो चुका है। आइडिया की बात है मैम। आइडिया तो मैम क्या कहते हैं, मैं खुद ऐसी स्थिति में रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में रहा हूँ मैं भी, जे कॉलोनी में। तो ये चीज़ मैंने देखे हुए हैं। तो मैम यहाँ पर अगर मेरे को लगा, मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ जब, फिर मैंने देखा, मैं यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा यहाँ पर ये मज़दूरों के बच्चे हैं और इन बच्चों को भी पढ़ने का दिल था। ये इन बच्चों से पूछा कि मेरे बच्चा पढ़ने चाहते हो कि हाँ अंकल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चे इनमें बोतलें बिनते थे, कोई कूड़ा बिनता था, कोई क्या कहते हैं कोई गुटखे खाते थे। तो ये गलत चीज़ों की, इन गलत चीज़ों से दूर रखने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक छोटा सा इनका एक प्रयास करके देखता हूँ, इनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं शुरुआत में मैंने इनका स्कूल में यानी कि यहीं पर ही इन बच्चों को बुलाया, इनके माँ बाप को बुलाया और एक छोटी सी पाठशाला चालू करी ताकि बच्चे पढ़ सकें और ये गलत चीज़ों से दूर रह सकें। थान सिंह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर लाल किले चौकी में सेवारत हैं। पुलिस में ड्यूटी के अलावा वे गरीब बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। वह खुद एक गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता भी झुग्गी में रहते थे और लोगों के कपड़ों को इस्त्री कर परिवार का गुजारा होता था। थान सिंह भी बचपन में अपने माता पिता के साथ मिलकर कपड़े इस्त्री करते थे, लेकिन उनका लक्ष्य पढ़ लिख कर एक सम्मान की नौकरी हासिल करना था, जो कि इन्होंने ऐसा किया भी। उनका सपना था कि वे बड़े होकर अच्छी नौकरी हासिल करें और गरीब बच्चों को पढ़ाएं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद उनका सपना सच हुआ। उन्होंने 2016 में 4 बच्चों के साथ अपनी पाठशाला शुरू की। धीरे धीरे राजघाट, विजय घाट ऐसे करके अलग अलग इलाके में रहने वाले मजदूरों के बच्चे भी आने लगे और अब उनकी पाठशाला में 70 बच्चे पढ़ते हैं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे कोई आर्मी का जवान बनना चाहता है तो कोई पुलिस में जाकर थान सिंह की ही तरह गरीब लोगों की मदद करने की ख्वाहिश रखता है। थान सिंह उन्हें न केवल पढ़ाई बल्कि पढ़ाई के लिए कलम, कॉपी और किताबें भी उपलब्ध करवाते हैं। वे उनकी अन्य ज़रूरतों पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चों के आने जाने के लिए थान सिंह ने ई रिक्शा का प्रबंध भी किया हुआ है। मैम इस पाठशाला को आज 7 साल हो चुके हैं तकरीबन, कम से कम। और ये मैंने 4 बच्चों से ये पाठशाला चालू करी थी और आज मेरे पास 70 से 72, 73 बच्चे हो चुके हैं मैम, जो कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आने लगे हैं मैम। और ये राजघाट, विजय घाट, शांतिवन सब जगहों से ये इकट्ठे होकर बच्चे आने लगे मैम। टोटल इसमें मेरे पास अगर 3rd, 4th, 5th मिलाकर देखिए, क्योंकि मैं 3rd, 4th, 5th को लेती हूँ, तो मेरे पास 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो फॉल मन से सेटिस्फेक्शन होती है, काफ़ी एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि औरों को तो ऑलरेडी मिल सकते हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, बट इन्हें नहीं मिल सकता। तो इन्हें पढ़ाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इनको पढ़ाने वाले काफ़ी कम लोग हैं। तो अगर इनकी हेल्प होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में जो अभी तक पढ़ाई करी है ना, वो थोड़ी यूज़ में जा रही है। वरना तो मतलब ऐसे लगता है कि क्यों ही पढ़ाई करी थी, बट इनको पढ़ा के थोड़ा लगता है कि हाँ यूज़ हो रही है पढ़ाई। ये पाठशाला सर ने स्टार्ट करी थी एंड हम बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड हम वॉलंटियर करने आते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली हम NSS वॉलंटियर्स हैं माता सुंदरी कॉलेज के एंड मेरे को 3 मंथ्स हुए NSS में एंड बेसिकली हमारी ड्यूटी लगती है 1 महीने, बट हमारा चॉइस है हम कभी भी आएँ। मैं पूरे 3 महीने आई हूँ ओके एंड बहुत 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 अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, मतलब हमें ये एक्स्ट्रा टाइम रुकवा के पढ़ते हैं। लाइक देयर आर किड्स जो पढ़ाई करके खेलने भागते हैं,
मैंने इनको चॉइस दिया कि टाइम हो गया, अब आपको पढ़ना है या खेलना है। दे वर लाइक हमें पढ़ना है, आप हमें इंग्लिश रीडिंग सिखा दो, खेलते तो हम रहते ही हैं। सो दे आर डिटर्मिन्ड। थान सिंह की इस पाठशाला में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गरीब बच्चे और मजदूर के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस समय थान सिंह की पाठशाला में लगभग 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है और इन बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन तक हो रहा है। शायद इसी का परिणाम है कि दूर दूर से गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे थान सिंह की पाठशाला में अपनी पढ़ाई करने आते हैं। थान सिंह की ये पाठशाला आसपास के उन बच्चों में काफ़ी मशहूर है जिनके परिजन खुले आसमान में नीचे रहने को मजबूर हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं। ऐसे में आज के समय में थान सिंह की इस पाठशाला में लगभग 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। वह कहते हैं कि पुलिसकर्मी होने के नाते ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन उन्होंने इसका रास्ता निकालते हुए अब पढ़ने वाले छात्र को ही शिक्षक के तौर पर रखा है ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। और बच्चों के लिए स्पेशल क्लासरूम भी बनाया गया है जिसमें बच्चों के लिए हर विषय के पोस्टर लगा रखे हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और बच्चों को अक्षर पहचानने में भी आसानी हो। साथ ही इस दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए LED टीवी भी लगी हुई है जिससे बच्चों का मनोरंजन हो सके। और क्लास के बाद बच्चों को डांस, नुक्कड़ नाटक और गेम भी कराया जाता है ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ अपने अन्य चीज़ों का भी ज्ञान ले सके। सबसे बड़ा सहयोग मेरे दिल्ली पुलिस परिवार का है और मेरे दिल्ली पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं मैम सब इसमें सपोर्टेड करते हैं। हमारे माननीय हमारे श्री कमिश्नर साहब ने भी मुझे 20,000 रुपये का भी रिवार्ड भी दिया था। इसीलिए कई बार मुझे कई सारे काफ़ी लोग जो मेरे अफसर हैं, अफसर साहिबान हैं, उस सभी लोग और उनकी फैमिलीज़ वगैरह सभी लोग आते हैं और सामाजिक लोग भी कई लोग मेरे संग इसमें जुड़ चुके हैं। मैं तो मैं ये देना चाहता हूँ, अगर हमारे एक छोटे से प्रयत्न से इन 70-80 बच्चे अगर ये पढ़ सकते हैं तो मैम अगर छोटी छोटी जगहों पर अगर ये चालू किया जाए ताकि मैम हर इंसान हर बच्चा चाहता है पढ़ना, बस उसे एक सहारा मिल जाए किसी का। अगर क्या पता ऊपर वाले ने हमें एक छोटा सा सहारा बन के भेजा हो। हमारा मेन मकसद ये है कि पढ़ भी लेंगे क्योंकि इनके माँ बाप बेचारे मज़दूर हैं, उनके पास टाइम नहीं हो पाता। वो बेचारे ये जो खुद मजदूरी करते रहे वही आगे तक वही चलता चले जाता है। तो मेरा यही मेन मकसद था, ये गलत चीज़ों से दूर रहें। अगर ये गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ अच्छा कर सकेंगे। अगर जब ये पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही मजदूरी का काम ही करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। मेरे को ये आइडिया ऐसा है कि मेरे पास तो हर अपॉर्चुनिटी जिससे मैं पढ़ रही हूँ, बट मैं उन बच्चों को ही पढ़ाना चाहती हूँ जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल नहीं पा रही है अच्छे से जो एजुकेशन उनको पाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको अपना टाइम देकर थोड़ा इनको उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ने में मदद करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं पर उसमें हम अपना टाइम, सबसे बड़ी बात है कि किसी इंसान का टाइम, तो मेरा यही संयोग है कि मैं उनको अपना उनको पढ़ाने में अपना जो टाइम देती हूँ वही कि छोटे बच्चों या बड़े बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनमें वो लगन है पढ़ने की। तो हम लोग भी जितना वो चाहते हैं हम लोग भी उतना ही चाहते हैं कि वो लोग उतना ही आगे बढ़े। मेरे को हो गया 6 से 7 साल हो गए हैं मैं जब से जुड़ी हूँ, और अंकल मतलब उन्होंने मुझे बोला पढ़ाने के लिए, और फिर मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं इस चीज़ में ज़रूर आई। और मुझे टीचर भी बनना है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और मुझे सीखने को भी मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो बहुत दूर से भी आते हैं और कुछ बच्चे यहीं पर लेबर के बच्चे हैं, तो इनको चांस नहीं मिलता है कि वो कहीं पर आकर वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। तो उन्हें मतलब काफ़ी मतलब यहाँ पे कूड़ा कचरा वगैरह ये सब गलत चीज़ों में इनका ध्यान ज़्यादा चला जाता है, जिसके थ्रू ये एक अलग माहौल में चले जाते हैं। तो अब इनको पढ़ाई का एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिला है तो इनको काफ़ी क्रिएटिव बनने का एक चांस भी मिला है, और ये हमारा भविष्य है। तो मुझे अपना भविष्य अच्छा करने के लिए अपने साथ देना ही होगा। थान सिंह बताते हैं कि जब से लोगों को मालूम हुआ है कि थान सिंह की पाठशाला में जाने से बच्चों का दाखिला स्कूलों में हो रहा है, तब से बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। अब तक 70 बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए दिल्ली के DCP की तरफ से भी उनको काफ़ी सहयोग मिला है। उन्होंने स्कूल के सेटअप से लेकर ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराई है। वे बताते हैं कि उनकी पाठशाला 2 बजे दिन से शुरू होती है, लेकिन बच्चे पहले ही आ जाते हैं और बच्चे उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।
इसलिए थान सिंह ड्यूटी के समाप्त होने के तुरंत बाद घर जाने के बजाय वे अपने पाठशाला आते हैं और बच्चों से मिलते हैं। कुछ इस तरीके से थान सिंह की पाठशाला न केवल दिल्ली बल्कि आसपास और देश के उन लोगों के लिए एक मिसाल बन रही है जो अलग दिशा में चलकर समाज के लिए एक सकारात्मक सोच रखकर बदलाव करने की नई इबारत लिख रहे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।